संविदा कर्मचारियों की बड़ी अहम भूमिका है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी सालों से अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बीच में इनकी सेवाओं को लेकर और इनकी कुछ मांगों को लेकर खूब हंगामा हुआ। ओपनल कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और सरकार की तरफ से भी तमाम बार आश्वासन इनको खूब मिले। कई बार पहले आधों का लेकर तकरीबन 22,000 की संख्या बताई गई। 11,000 तकरीबन लोगों को एक कट ऑफ में शामिल करके कहा गया कि समान काम समान वेतन मिलेगा। फिर दबाव बढ़ा तो फिर बोला कि जो बाकी बचे हैं 11,000 को कट ऑफ डेट जो है वो नहीं होगी और इनको भी समान काम समान वेतन मिलेगा। इस वाले मामले में उपनल कर्मचारियों को खुशी होनी चाहिए। मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, फैसला लिया, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब शायद उपनल कर्मचारियों के जो सवाल है वो सिस्टम को देने हैं या सरकार को देने हैं। वो सवाल क्या है? उपनल कर्मचारी अभी भी नाराज क्यों हैं? उनको क्यों नहीं भरोसा अपनी सरकार पर है? ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं। विनोद कवि मेरे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड। विनोद भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद। खबर आई कैबिनेट की बैठक में मोहर लग गई। पहले नाराजगी थी कि कट ऑफ कि भाई कट ऑफ क्या रखी गई है, रखी गई कोर्ट कचहरी तमाम चीजें सड़क से लेकर कोर्ट तक, लेकिन फिर भी नाराजगी है बल आप लोगों के भी कि भाई इससे भी खुश नहीं है आप लोग। क्या चाहते हैं, क्या है मामला? नहीं, देखिए, नाराजगी तो हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि नाराज है, लेकिन सवाल बहुत सारे चीजें के है जो अभी भी हमारे सामने है और जिनके जवाब आने बहुत आवश्यक है। हम सबसे पहले जो कैबिनेट से एक निर्णय हुआ है जिसमें कट ऑफ डेट जो 15 अक्टूबर 2024 की गई है, इसका तो हम एक स्वागत करते हैं। और हम प्रथम दिन से हम एक बात कह रहे हैं कि समान कार्य समान वेतन सबको मिलना चाहिए, वो किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी हो, जो भी उपनल के माध्यम से काम कर उसको समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। और यही आदेश माननीय उच्च न्यायालय के भी हैं, जिसपे माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है। लेकिन सवाल अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 3 फरवरी 2026 को आदेश जो सरकार द्वारा, जो शासन द्वारा जो किए गए हैं, अगर हम उसकी समीक्षा करें और उसके तह तक जाएं कि अभी कितने विभागों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो तब हम रिजल्ट जब पाते हैं तो वो उसका बहुत कम दायरा है कि बहुत सारे विभाग अभी ऐसे हैं जहां पर ये आदेश अभी लागू ही नहीं हुआ है। इसलिए एक शंका जो संविदा कर्मचारियों में और जो संगठन जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनके मन में एक सवाल, एक शंका पैदा हो जाती है कि आखिर क्यों इस मामले को लटकाया जा रहा है। जब हम बात करते हैं कि लागू करने वाली बात, तो कई सारे विभाग है। अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर उपनल के जो कर्मचारी है तो ऊर्जा निगम है। ऊर्जा के 3 निगम है, उसमें यूपीसीएल है, यूएनएल है, पिटकोल है। लगभग 3,000 के आसपास कर्मचारियों को समान वेतन मिलना है, लेकिन अभी तक तीनों निगमों में समान वेतन के आदेश लागू नहीं हुए, यानी कि एक भी व्यक्ति को अभी समान वेतन के आदेश के तहत जो है समान वेतन मिलना शुरू नहीं हुआ है। इसलिए हमारी ये शंकाएं पैदा होती है। इस पे भी सरकार को निश्चित रूप से सख्त निर्णय लेने, सख्त आदेश होने चाहिए कि पहले इन आदेशों का इम्प्लीमेंटेशन हो। ये जो पिछला वाला, जो पिछले 11,000 वाले लोग थे उनकी बात आप कर रहे हैं, उनको नहीं मिला है जिस पे लागू हो गया था, शासनादेश दिया गया।
जी बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रथम चरण है, जो 1/1/2016 का जो प्रथम चरण है, उस प्रथम चरण में कितने लोग भी समान वेतन मिला है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ जो हमारी जो जानकारी में है, तमाम विभागों के जो और जो जारी नेता हैं, उनसे हमारी बात होती है, तो अभी मुश्किल से मुझे लगता है कि 2 से 2.5 हजार लोगों को ही समान वेतन मिले हुए। ये आंकड़ा भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, क्योंकि अभी कहीं पे 100 लोगों को हो रहा, कहीं पे 200 लोगों को हो रहा, लेकिन जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है, जहाँ पर 2 हजार 3 हजार लोगों का को समान वेतन मिलना है, वहां पर अभी ये आदेश लागू नहीं हुआ है। इसलिए जो संविदा कर्मचारी है वो आशंकित है, उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा आदेश आ जाए जिसकी वजह से जो है ना वो लोग इस आदेश से वंचित रह जाए। और कई बार मन में ऐसे प्रश्न भी उठते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको जब जानबूझ के कुछ लोगों द्वारा इसको लंबित किया जा रहा है, या कोई ऐसा तो नहीं कि कोई चुनाव की कोई ऐसी बात हो उस वजह से इसको लंबित किया जा रहा है। तो ये सवाल है। शासन से सख्त आदेश होने चाहिए, और जो आदेश जो पूर्व में जारी हुए हैं 3 फरवरी 2026 के, उसका सबसे पहले जो है ना उसको विभागों का अनुपालन करना चाहिए। ऐसे आदेश मेरे हिसाब से ये जारी हो जाने चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं चलो उसमें पूछ लेता हूँ, पहले ही मेरे को पूछना था कि एक तो था समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, एक अलग से दूसरी ये लड़ाई लड़ी जा रही थी कि नियमितीकरण हो ना, और भी तमाम तरह की चीजें कि हमें कुछ मिलता नहीं है, कुछ बेनिफिट्स परिवार को नहीं मिलते, कोई हादसा हो जाता है तो उसका कोई वो नहीं मिलता, मेडिकल क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इन मांगों पर भी क्या कोई बात हुई है या फिर कुछ सोचा जा रहा है, या बस बिल्कुल। इतना अभी के लिए काफी है? आप लोग क्या सोचते हैं? मैंने पंकज जी, मैंने शुरू में एक बात कही कि सवाल इतने सारे हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने चाहिए। और हमारा पहली जो प्रायोरिटी है कि हम पहले विभाग में तो आए, उसके बाद सवालों की तो बहुत बड़ी झड़ी है। अभी मेडिकल के बारे में कोई जिक्र नहीं है कहीं पे, छुट्टियों के बारे में कोई कहीं जिक्र नहीं है, आपका ईपी ग्रेचुइटी के बारे में कहीं कोई ऐसा वो नहीं है, ग्रेचुइटी आपके जो वेतन है उसमें समायोजित है, बोनस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे तमाम सारी चीजें हैं जिनके आदेश अभी होने बाकी है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि नियमितीकरण को लेके, नियमितीकरण, क्योंकि जो माननीय उच्च न्यायालय का आप आदेश पढ़ेंगे, उसमें पहला ही बिंदु नियमितीकरण को लेके है कि आप 1 वर्ष के भीतर जो राज्य में जो प्रचलित रेगुलेशन पॉलिसियां हैं उसके तहत इनको उनको नियमित किया जाए। दूसरा, 6 महीने के भीतर समान वेतन देना सुनिश्चित करें। ये 2018 का निर्णय है। समान वेतन पे तो सरकार ने आदेश कर दिए हैं, इसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, लेकिन पहली बात उसका अक्षरंश पालन हो, उसको सब सारे विभागों में लागू हो। और दूसरा, जो नियमितीकरण के बारे में है, अभी रेगुलेशन पॉलिसी 2025 आने वाली है या आ चुकी है, उस जो पॉलिसी में चाहे वो 10 साल हो या जो भी कट ऑफ डेट हो, उस हिसाब से नियमितीकरण के लिए भी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। बहुत सारे हमारे साथ के लोग, कई लोग रोज फोन करते हैं, किसी व्यक्ति के 3 महीने बचे हुए हैं, किसी के 4 महीने बचे हुए हैं, किसी के 1 साल बचे हुए हैं। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि भाई लोगों को कम से कम चाहे 2 साल के लिए चाहे 6 महीने के लिए उसको विभाग का वो बेनिफिट तो मिलना चाहिए, चाहे वो नियमितीकरण को हो चाहे समान वेतन को हो। कई लोगों ने अपने 20-20 साल गुजार दिए हैं, सूखे आए थे, सूखे रिटायर होके चले जा रहे हैं। तो इन पे विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। और अच्छा, इस पे रिटायरमेंट। अच्छा अच्छा, बोलिए शासन बोलिए, आप बोलिए 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 शासन शासन स्तर पे मुझे लगता है कि इसकी मॉनिटरिंग सचिव स्तर से होनी चाहिए। और लगातार इस पे जो निर्देश, जब तक सचिव महोदय के द्वारा जो कोई निर्देश नहीं मिलते हैं, मुझे लगता है कि नीचे स्तर पे इस पे धीमी गति है। अच्छा, अभी जब रिटायर होता है बंदा, आपने कहा कई लोग रिटायर हो गए हैं जो शुरुआत में लगे हुए, क्या मिलता है उनको, क्या होता है, उनकी क्या प्रोसीजर है, तो बताएंगे? पंकज जी,
मतलब इतना दुख होता है, शर्म भी आती है खुद को हम लोगों को कि हमारे साथ का जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो उसका जो ईपीएफ का जो कुछ अंश बचा होगा वही मिलता है। इसके अलावा ग्रेच्युटी, आप ये समझिए, ग्रेच्युटी उसके वेतन में हर महीने दी जा रही है। बोनस उसको सिर्फ सैलरी बढ़ाने के लिए कि सैलरी आपको इतनी ज्यादा मिलती है, या एक ऐसा आंकड़ा दिखाने के लिए कि आपको जो है ना 20,000 मिलती है, आपको 15,000 मिलती है। वो जब आप उसका सैलरी का बाइफरकेशन देखेंगे तो उसमें इन्होंने ग्रेच्युटी को भी इंक्लूड कर रखा है, इन्होंने बोनस को भी इंक्लूड कर रखा है। लास्ट में जो जब रिटायर हो जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, वो खाली आ चला जाता है। उसका जो अपना ईपीएफ का अंश है वही उसको वही लेके चला जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा, जो आपका ये विद्युत संविदा वाले जो लोग हैं, जो 3 निगम हैं, इसमें आपने कहा कि समान काम समान वेतन वाला फॉर्मूला लागू ही नहीं हुआ, जब शंका इसलिए हमको हो रही है। किस तरीके से काम को करते हैं, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, और कितने लोग और किस तरीके से चल रहा है ये सिस्टम? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का पूरा सिस्टम ही, विभाग ही इन आउटसोर्स कर्मचारी, उपनल कर्मचारियों के कंधों पर है, उसी में चल रहे हैं। एक आध दो बड़े अधिकारी रख दिए, बाकी छोटे मोटे सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी यही है। नई भर्तियां होनी नहीं, पुराने वाले संघर्ष कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? आप अगर हम तीनों निगमों की बात करें, यूपीसीएल, यूजीएल, पिटकुल, तो लगभग 3,000 से ऊपर इस समय संविदा पे काम कर रहे हैं। उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उसमें हमारे टीजी2 है जो बिजली घरों की व्यवस्था देखते हैं, उसमें हमारे लाइनमैन, लाइन के जो लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे जल विद्युत परियोजनाएं हैं वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। 400, 220 जो लाइन है वहाँ पे काम कर रहे हैं, बिजली घरों में काम कर रहे हैं। ये तमाम सारे लोग जो है ना, सारे उपनल के कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम सुविधाओं की जब बात करते हैं तो पिछले 3 साल से, मुझे लग रहा 3 साल हो गए हैं, पिछले 3 साल से कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। ऊर्जा जैसे आवश्यक सेवा का क्षेत्र, जहां पर कर्मचारी, हमारा लाइनमैन जब सुबह निकलता है घर से तो कोई भरोसा नहीं है कि वो शाम को घर वापस लौटेगा। कई बार हम मैनेजमेंट से बात कर चुके हैं, शासन स्तर पे हमने बात करी है कि मेडिकल कम से कम एक आवश्यक नीड है, ये सामाजिक सुरक्षा है, श्रम कानूनों के दायरे में है। उसके बावजूद भी कहीं किसी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं। सब हमने 3 साल का जिक्र किया, 3 साल पहले मिलता था क्या कुछ? हाँ, 3 साल। दरअसल ऐसा है, जो ईएसआई जो एक्ट है, वो एक्ट 21,000 की लिमिट तक जो है ना, आपको जो ग्रॉस सैलरी है 21,000 तक अगर आपकी सैलरी है तो तब तक आप ईएसआई के दायरे में रहेंगे। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस कर जाएंगे आप ईएसआई से हट जाएंगे। तो प्राइवेट जब मेडिकल की जब सुविधा कम होती है तो उसको देना चाहिए। कई बार हम अपने अधिकारियों से कहते हैं कि साहब देख लीजिए आप, जो है ना, जब हमारा मतलब कर्मचारी तो, फैमिली तो छोड़ ही दीजिए, कर्मचारी तक को नहीं मिल रहा है। वो बीमार हो जाए, वो पोल से गिर जाए, करंट लग जाए, तो सब लोग फिर कंट्रीब्यूशन करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, तब जाके इलाज कराते हैं। जिसके अलावा कोई कहीं कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, ये विभाग बड़ा डेंजरस है। जैसे मैंने अभी आपने बताया कि लाइनमैन, ये लाइट का काम, और मुझे भगवान ना करे कोई ऐसा हादसा हो। अगर कोई ऐसे हादसे होते हैं तो फिर मुआवजे की तो और जगह देखा जाता है कि बहुत सारी चीजें मिलती हैं परिवार को, या फिर उसका कुछ होता प्रोसेस। तो आपके यहाँ पर ऐसा कुछ है या वहां भी कुछ नहीं है, किसी की जान चली जाए उसकी कीमत? नहीं, हमारे यहाँ पे बिल्कुल है कि जब किसी की करंट में कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो उस कर्मचारी को एक बाह्य व्यक्ति मानते हुए, यानी कि जो बाह्य व्यक्ति के लिए बाहर अगर किसी आदमी का कोई जानवर वगैरह लग जाए, एक पॉलिसी है हमारे यहाँ पे बाह्य व्यक्ति को लेके, तो वो मानते हुए 4 लाख रुपए की सुविधा मिलती है। वो पैसा, वो फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट लगेगी,
कि कैसे हुआ, कैसे मरा, क्या चीजें हैं, तब जाके इस पे भी हमने कई बार जो है ना अपने प्रबंधन से बात करी कि आप हमें बाह्य व्यक्ति क्यों मान रहे हो, आप हमें विभाग का अपना कर्मचारी तो मान लो कि भाई हम आपके साथ में काम कर रहे हैं, आप विभाग में दिन रात एक कर रहे हैं, हम ऐसे खतरों से खेल रहे हैं, तो कम से कम एक डिपार्टमेंट आप 4 ही लाख दे दीजिए, लेकिन बाह्य व्यक्ति मत मानिए, आप जो है ना डिपार्टमेंट का व्यक्ति मानते हो उसको 4 लाख की सुविधा दीजिए। ये हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन वही है, डाक के 3 पात कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब ये जो आपने अब तक का संघर्ष पूरा किया है, अभी धीरे धीरे कुछ पॉलिसीज आपके फेवर में आती दिख रही हैं, जैसे समान काम समान वेतन, आज नहीं तो कल